मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर क्षीर खंड ही होंगे, एक बाप के बच्चे हो। आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल या बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती है। बाप की ही सारी दुनिया है, नई या पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, यह बड़ा मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह न सके। सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। कामचिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं, जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया। गाते भी है ना,
तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे थे, तो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अभी दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो की यह रौरव नरक आहे। बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला क्लिअर झालेलं आहे की ज्या दुनियेमध्ये आपण आज राहतोय ती दुनिया म्हणजे बाबांनी बनवलेलं सुंदर घर पहिले होतं, आता ते घर बिलकुल खराब स्थितीमध्ये पोहोचलेलं आहे, संपूर्ण बिघाड झालेला आहे, अतिशय जडजडीभूत झालेलं आहे। हे घर आता मोडकळीला आलेलं आहे। ही दुनिया बाबा म्हणता ये मेरा ही घर है, ये आज की दुनिया भी मेरा ही घर है। कारण ज्याचं आहे नवं घर जुनं झाल्यावर पण त्याचंच आहे, असं नाही की नवं त्याचं आणि जुनं दुसऱ्याचं। मालक तोच आहे, विकला नाहीये, कोणाला घर विकलं नाहीये, तर मालक तर तोच आहे। नव्याचं जुनं झाल्यावर मालक थोडी बदलतो। तर म्हणून बाबा म्हणताय ये नई दुनिया भी मेरी है और पुरानी दुनिया भी मेरी है। नया घर भी मेरा है, ये पुराना घर हुआ है वो भी मेरा है। फक्त काय झालेलं इथं रावणाने कब्जा केलेला आहे। घर तेच आहे, बाबांनी जे घर बनवून दिलं होतं आपल्याला, बाबांचंच घर आहे, पण इथं रावणाचं राज्य, रावणाचा कब्जा झालेला आहे। पण घराचा मालक तर शिवबाबाच आहे। आणि मग हे घर म्हणजे बाबा म्हणतात आज खूप मोठा मांडवा आहे, या मांडव्यामध्ये हे तुमचं खेळ चाललेलं आहे, नाटक चाललेलं आहे। आणि तुम्ही ज्यावेळेला सुरुवातीला खाली आले त्यावेळेला खूप सुखी होते, शांती होती, कारण पवित्रता होती। आता हे जे घर आहे हे खराब कशामुळे झालं, हा खेळ कशामुळे बिघडला, कारण तुम्ही पवित्र पासून अपवित्र बनले, बाबांना विसरले आणि देहभान आला, काम विकार आला, मग क्रोध लोभ मोह अहंकार आले, आणि त्यामुळे हे घर बिघडलं, हा खेळ बिघडला। बाबा म्हणताय मी जेव्हा खाली बघतो तेव्हा मला माझी दृष्टी क्लियर है कि सब मेरे बच्चे हैं और सब दुखी है। सब यहाँ पर जो कोई भी है सब दुखी है, अपने अपने दुखों में परेशान है, प्रत्येकाला आपल्या आपल्या टाईपचं दुःख आहे। पण बाबा म्हणताय आता तुम्ही माझे बच्चे बनलेले आणि आता तुम्हाला देवता बनायचंय, तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींची समज आलेली आहे। आता तुम्हाला देवता बनायचंय, म्हणून तुम्ही आपसामध्ये सगळ्यांच्या सोबत प्रेमाने राहायचंय। सब भाई भाई है, आपस में क्षीरखंड होकर रहना है, म्हणजे बिलकुल गोड स्थितीमध्ये राहायचंय आपसामध्ये, कारण आपल्याला देवता बनायचंय। भले ही दुख देने वाले लोग हैं, कांटा लगाने वाले लोग हैं, परेशान करने वाले लोग हैं, निंदा करने वाले लोग हैं, अपमान करने वाले लोग हैं, लेकिन हम कौन से लोग हैं, हम देवता बनने वाले लोग हैं। हमें देवता बनना है, इसलिए हमें हमारे जो भाई है, जैसे बाबा देखता है कि मेरे सब बच्चे हैं, वैसे हमें भी सारी दुनिया की सभी आत्माओं को 1, 2, 5 सोडून सुद्धा नाही, सगळ्यांना आपल्याला या दृष्टीने बघायचे कि मेरे भाई है, मेरे बाबा के बच्चे हैं। भले ही वो ज्ञान में है या अज्ञान में है, भले ही वो बीके है या नॉन बीके है, भले ही वो सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे, द्वापर के बाद आएंगे, लेकिन आखिर है तो मेरे बाबा के बच्चे। उनका पार्ट नहीं है स्वर्ग में आने का, लेकिन है तो मेरे बाबा के बच्चे। त्या दृष्टीने आता या शेवटच्या दुनियेमध्ये, शेवटच्या काही काळामध्ये आपल्याला त्यांना बघायचं, त्यांनाही रस्ता दाखवायचा आहे आणि आपलंही कल्याण करून घ्यायचंय। त्यांना त्या दृष्टीने आपण बघू, शांतीच्या प्रेमाच्या दृष्टीने आपण बघू, तर आपल्यामध्ये पण तसेच व्हायब्रेशन राहतील। नाही तर आपण त्यांच्यासाठी जर चुकीची दृष्टी केली, त्यांच्याविषयी चुकीचा विचार केला, तर आपल्यामध्ये तेच व्हायब्रेशन राहतील आणि ते व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये राहतील, आपल्या कारखान्यामध्ये तयार झालेले डोक्याच्या, तर आपल्या शरीराला तेच मिळणार आहे। म्हणून आपण काय तयार करतोय, कोणते व्हायब्रेशन तयार करतोय, कसा विचार तयार करतोय आपल्या मनामध्ये, कशी भावना ठेवतोय, त्याच्यावरती खूप अटेन्शन ठेवायचंय, कारण ते सगळ्यात पहिले आपल्याला मिळणार आहे। भले ही कोणाविषयी काही असेल, पण ते सगळ्यात पहिले आपल्याला मिळणार आहे। म्हणून बाबा म्हणताय मी जेव्हा बघतो सगळ्यांना, माझी दृष्टी अशी आहे की सगळे दुःखी झालेले आणि सगळ्यांना मला दुःखातून मुक्त करायचं, बस। बाकी मग देवता बनण्यासाठी मी हे शिकवतो, हे जे ज्ञान आहे हे मी देवता बनण्यासाठी देतो। मग ज्याला हे कळतं की ही परमेश्वराने उघडलेली पाठशाळा आहे,
परमेश्वराने उघडलेलं विश्वविद्यालय आणि परमेश्वर इथं शिकवतो, तो आपलं कल्याण करून घेतो, तो देवता बनणार, तो सत्यत्रेता युगामध्ये येणार. जो नाही येणार पण तो पण माझा बच्चा आहे, तर बाबा म्हणते मला त्याला इथून तरी मुक्त करायचं, या दुःखाच्या दुनियेमध्ये त्याला ठेवायचं नाही. तर त्याला मुक्त करण्यासाठी मी आलेलो आहे, दुःखातून सोडवण्यासाठी आलेलो आहे. तर भलेही तो सुख नाही बघणार या दुनियेतलं, खास जे सुख आहे तो नाही बघणार, पण तो कमीत कमी दुःखात तरी नहीं रहना. तो जैसे बाबा इतनी ऊंची दृष्टि से सबको देखता है, सबको अपना मानता है, वैसे हमें भी सबकी बेहद की माँ बनकर, सभी को अपना बच्चा समझकर उन्हें रूहानी दृष्टि से देखना है, रूहानी प्यार देना है, रूहानी सुख देना है, रूहानी शांति देना है. तो बाबा म्हणता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो मैं करता हूँ. मैं इस पुराने घर को नया बना देता हूँ, और जो सुख शांति की चाहना है सभी की, जो कोई उन्हें नहीं दे सकता है, मैं उनको सुख शांति देता हूँ. वैसी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, वैसा घर बना देता हूँ जहाँ पर सभी सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे. तर बाबांचा पार्ट समजून घेऊन आपण आपला पार्ट आता नक्की करायचा, कारण आता बाबांच्या गोदीमध्ये आपण आहे. बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? आपल्याला तर क्लिअर आहे, आपण नरकवासी पण नाहीये आणि स्वर्गवासी पण नाही, आपण आहे संगमवासी. आपण आता सध्या नरकामध्ये पण नाहीये, स्वर्गामध्ये पण नाही. बाबांनी क्लिअर सांगितले, जे ज्ञानामध्ये नाहीये ते नरकामध्ये, आणि आपण संगम युगामध्ये तयार होऊन स्वर्गामध्ये राहायला जाणार आहे. आज स्वर्गामध्ये नाहीये, दुनियावाले कोणीही स्वर्गामध्ये नाहीये, आज कोणीच नाही. ज्यांना कोणाला आपण समजत होतो हे स्वर्गाला गेले, हे इकडे गेले, ते तिकडे गेले, हे देवी देवता स्वर्गामध्ये बसलेले, आज स्वर्गवासी कोणीही नाहीये, कारण स्वर्गच नाहीये आज कुठेच. आणि आपण पण स्वर्गवासी बनणार आहे. 2036 नंतर स्वर्ग स्टार्ट होऊन जाईल, रिस्टार्ट होऊन जाईल, आणि आपल्याला तिथे राहायला जायचं. आज आपण नरकामधून बाहेर निघून दोन्हीच्या संगमावरती आलेलो आहे. आपण तयारी करतोय स्वर्गामध्ये राहण्याची. जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुःखों से दूर हुआ. बाबा म्हणतात कोणीही कोणाचाही मृत्यू झाला तर काय म्हणतात, पहिला शब्द काय असतो, ते स्वर्गवासी झाले, ते वैकुंठवासी झाले. त्याचा अर्थ काय निघतो, स्वर्गवासी झाले, वैकुंठवासी झाले म्हणजे सब दुःखों से दूर हुआ. स्वर्गात गेला म्हणजे सगळ्या दुःखातून दूर झाला, तो सगळ्या दुःखातून मुक्त झाला. मग रडायचं कशासाठी, खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना निरोप द्यायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी जे काही इथं आपण करतो, बाकीचे जे त्यांना बोलवतो, त्यांना खाऊ घालतो, नरकातलं कशाला खाऊ घालायचंय? मग हे कोणाला क्लिअर नाहीये गोष्टी. स्वर्गवासी कधी होता येतं, कोण स्वर्गवासी होतो हे क्लिअर नाहीये. ते फक्त म्हणतात मृत्यू झाला म्हणजे स्वर्गवासी झाले, आणि मग बाबा म्हणताय उसका अगर अर्थ निकालो, स्वर्ग में चले गए तो अच्छा हुआ, वो तो सुख में चले गए, दुख से मुक्त हो गए. स्वर्ग में चले गए इसका मतलब यहाँ नर्क में थे. क्लिअर कट आहे. जे काही म्हणताय त्याचा अर्थ कोणी लावण्याचा प्रयत्न नाही केला. तो बाबा म्हणताय स्वर्गवासी हुआ अर्थात सब दुखों से दूर हुआ, फिर नर्क की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं. बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं. 5000 वर्ष के बाद बाप आता है और स्वर्ग की स्थापना करता है. फिर से स्वर्ग खत्म हो जाता है और बाबा फिर अंत में फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर फिर से स्वर्ग बनाता है. स्वर्ग प्युअर स्वर्ग है 1250 वर्ष, उसके बाद सेमी स्वर्ग है, उपस्वर्ग म्हणता येईल त्याला, तो 1250 वर्ष, आणि नंतर नरक सुरू होऊन जातो. आणि नंतर नरक रौरव नरक मध्ये परिवर्तन होऊन जातो, अतितमोप्रधान दुनिया होऊन जाते. त्यावेळेला बाबा येऊन पुन्हा स्वर्गाची स्थापना करतो. स्वर्गाची स्थापना पुन्हा येऊन करतो याचा अर्थ स्वर्ग कुठेच नाहीये आणि स्वर्गामध्ये कोणीच नाहीये. आता आपल्याला जायचं स्वर्गामध्ये, त्याची तयारी करायची. तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं. बाप कहते हैं मीठे बच्चे
मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समजते नहीं। कोणीही शास्त्रामध्ये काही लिहिलेलं आहे, शास्त्र काही सांगतात वेगवेगळ्या गोष्टी, पण बाबा म्हणताय वो आत्मा है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसे सब पता है। जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है आत्माओं ने लिखा है, परमात्मा ने नहीं लिखा कुछ भी। बाप का ही पता नहीं है, वरना बाप कौन है, परमात्मा कौन है, हेच माहिती नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं टिक्कर बित्तर सब में। जो बाबा आपल्याला विश्वाचा मालक बनवतो, ही विश्व नवं बनवतो संपूर्ण रीतीने, कणाकणामध्ये बदल घडवून आणतो, त्याच्यासाठी काय म्हणतात, तो दगडाधोंड्यामध्ये सगळ्यामध्ये। किती मोठा अपमान केलेला आहे। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी। व्यासला भगवान मानलेलं आहे, म्हणून बाबा त्या अर्थाने म्हणताय तुम्हारे व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है शास्त्रों में। त्यांचा उद्देश वेगळा होता समजून सांगण्याचा, खरं नाहीये हे बाबांना म्हणायचं। उद्देश खूप चांगला होता, चांगलं शिकवायचं होतं, चांगलं सांगायचं होतं लोकांना, पण सत्य बाबा येऊन सांगतो काय ते। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता न सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठिक्कर बित्तर में ईश्वर कहना ही जानना है। बाबा म्हणतात जे कोणाला ईश्वर भगवान रचता कोणाला म्हणतात, तर त्यांना विचारा की तुम्हाला माहिती आहे का त्यांच्याविषयी, क्लिअर माहिती आहे का त्यांच्याविषयी? की त्यांना दगडाधोंड्यामध्ये म्हणणं म्हणजे हे जाणणं झालं का की तो कुठे नाहीये, तो दगडाधोंड्यामध्ये पण आहे। दगडाला शेंदूर पासला की तो ईश्वर। तो बाबा म्हणताय उनको पूछो क्या ये जानना हो गया, दगडामध्ये परमेश्वर, तो ते चैतन्य आहे, सर्वशक्तिवान आहे, सुखाचा सागर आहे, शांतीचा सागर आहे, प्रेमाचा सागर आहे, आनंदाचा सागर आहे, आणि त्याला म्हटलं की तो दगडाधोंड्यामध्ये। तो बाबा म्हणताय उनको पूछो कि यही जानना है क्या, ये इस तरीके से जानते हो आप भगवान को? पहले अपने को तो समझो। पहले ईश्वराबद्दल तर माहितीच नाही, बाबा म्हणतात पहले उनको बताओ, अपने को तो समझो, तुम कौन हो? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, चैतन्य शक्ति हो। मनुष्य तमोप्रधान है तो जानवर आदि सब तमोप्रधान है। जसं मनुष्य झालेलं तशी सृष्टी झालेली जनावरांचे। आपण बघतोय कसं पहिले जनावर कसे होते आणि आज कसं झालेले, कोणीच नियमात चालत नाही, कारण मनुष्यच नियमात चालत नाही। मनुष्य सतोप्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। जसा मनुष्य जशी त्याची स्थिती, जशी त्याची संपत्ती, त्याप्रमाणे त्याचं जे काही आहे साधन संपदा त्याप्रमाणे असते। तर तसंच इथं पण या सृष्टीवरती पण मनुष्याची जी स्थिती आहे तशी बाकीच्यांची स्थिती, आपल्या आसपासचं जे वातावरण आपल्याला भेटलेलं आहे, जे काही आहे, जी काही दुनिया बनलेली, ती मनुष्याच्या स्थितीचा परिणाम है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है, वहां दुखदायी कोई चीज होती ही नहीं है। यह नर्क है ही गंदी दुनिया, यह नर्क है, गंदी दुनिया है। अब हम तक क्लियर, क्योंकि यहाँ पर सब दुख देने वाली चीजें। तो फिर हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, जहां बाबा हमें ले जाना चाहता है उस दुनिया के। यहाँ की हर चीज दुखदायी है और वहां की हर चीज सुखदायी है। और वो 12 वर्ष बचे हैं, 12 वर्ष के बाद हम इतनी सुंदर सुखदायी दुनिया में जा सकते हैं। उसकी पूरी तैयारी हमें करनी, कसर ठेवायची नहीं है। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुमको भी कोई जानते नहीं है, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है,
शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा. संगम युगामध्ये बाबा आपल्याला दत्तक घेतो ब्रह्माच्या द्वारे. तर आपण बाबांचे आता दत्तक पुत्र आहे. तसं असं तर आपल्याला माहिती की आपण बाबांचे कायमचे जन्मांतराचे आपण त्याचे बच्चे, तो आपला पिता आहे. पण आता ओळख झालेली आणि आपण आपले जे काही आहे त्याच्या सहित त्याला अर्पण झालेलो आहे, तर त्या अर्थाने आपण त्याला दत्तक गेलेलो आहे. मेला भी लगता है. वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है. उस संगम पर मेला लगना चाहिए. यह मेला यहाँ है. यह मेला कहाँ लगता है? मधुबन में, जहां ब्रह्मा और शिव का मिलन है. और वहां पर उस मेले पर हमें जाना चाहिए. वो महामिलन का मेला है, वहां हमें जाना चाहिए. ते नदी आणि सागराच्या त्या संगमावरती जातात. ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है. हमारा बाबा भी, ब्रह्मा हमारा बाप भी है और बड़ी मम्मा भी है, क्योंकि उस माँ के द्वारा शिव ने हमें जन्म दिया है नया. तो ब्रह्मा हमारी माँ भी है, बड़ी माँ है. परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है की तुम इन माताओं को संभालो. परंतु ब्रह्मा पुरुष आहे, तसं शरीर पुरुष शरीरामध्ये आहे, म्हणून मग मम्माला निमित्त बनवलं गेलं की तुम्ही मातांची सांभाळ करा म्हणून. म्हणून मम्मा न मम्मा म्हटलं गेलं. पण तसं बाबा म्हणते बडी मम्मा तो सबकी, मम्मा सहित सबकी बड़ी मम्मा, बड़ी माँ ब्रह्मा है. बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूं. तुम जानते हो यह देवताएं है डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं. भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन. ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी. बाप ही आकर यह समझाते और बच्चों को ही समझाते. बाबा ही आकर ये समझाते. और किसको समझाते हैं? सारी दुनिया को नहीं समझाते. जो खास बच्चे, जो देवता बनने वाले बच्चे हैं, वही बाबा के पास आते हैं और उनको ही बाबा समझाते हैं. शिव भगवान उवाचे ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते. कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ. श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ. वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं. तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य. मैं भारत में ही आता हूँ. भारत की महिमा अपरम अपार है. मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है. मैं फलाना हूँ, यह हूँ. अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं. मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं. यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया. सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था. 5000 वर्ष की बात है. शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है. वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प. मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं. अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा. इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ. भले सगळे दुनिया बाबांचे बच्चेच आहे सगळ्या दुनियेमध्ये, पण बाबांचे आपण खास जवळचे बच्चे ज्यांनी बाबांना ओळखलेले आहे, बाबा म्हणते उनको ये बातें समझ में आती, इसलिए मैं अपने खास स्पेशल नजदीक वाले बच्चों से ही बात करता हूँ. मुरली म्हणजे बाबा आपल्याशी बोलतोय, डायरेक्ट आपल्याशी बोलतोय, आपल्याला सगळ्या गोष्टी समजून सांगतोय. भक्ती भी तुम ही शुरू करते हो. आपण सगळ्यात मोठे भक्त या दुनियेतले, सगळ्यात जुने भक्त आहे. भक्ती सुरू करणारे आपण आहे. तर ज्यांनी भक्ती सुरू केलेली तेच बाबांचे बच्चे बनतात खास, आणि त्यांनाच बाबा मग समजवतो. कारण बाबा नव्हते तर आपण भक्तीचा रस्ता स्वतःसाठी पण निर्माण केला आणि दुनियावाल्यांना पण दाखवला. त्यामुळे बाबा येईपर्यंत थोडंफार टिकली ही दुनिया. तशी खराब बिघडत गेली पण एकदमच खराब नाही झाली. बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो. यह भी खेल है. कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं. बाबा म्हणते आता ये खेल है. मग बाबा दुसरी गोष्ट समजवता है. ये खेल है सारा. कहां से कहा ये दुनिया पहुंची. ये खेल है. मग खेळामध्ये पण कोणी नाजूक असतं, एकदम मनाने नाजूक असतं, तर खेळ चाललाय माहितीये तरी सुद्धा तो खेळ बघून ते परेशान होऊन जातात, नाराज होऊन जातात.
रड़तात, जो नरम दिल होते हैं। तो हमें बाबा ने बताया है कि अभी मजबूत दिल वाला बनना है, हिम्मत वाला बनना है। हम बाबा के हिम्मत वाले बच्चे हैं। कोई भी खेल इस दुनिया के रंगमंच पर चल रहा है, ये बहुत बड़ा पिक्चर चल रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर परिस्थिति कल्प पहले जैसी आई थी वैसी ही आने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन कल्प पहले भी बाबा ने हमें मदद की थी, हम भी शक्तिशाली स्थिति में थे, वैसे ही हमें रिपीट करना है। कोई भी खेल देखकर हमें परेशान नहीं होना। ये सारा खेल चल रहा है, याला रियल नाही समजायचंय। खेळ चाललेला आहे, प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे आणि प्रत्येक परिस्थिती मागे काही ना काही कारण आहे। आपल्याला आता प्रत्येक परिस्थितीचा फायदा घ्यायचा आहे देवता बनण्यासाठी, प्रत्येक परिस्थितीचा फायदा उचलायचा आहे आपली ताकद वाढवण्यासाठी, प्रत्येक परिस्थितीचा फायदा घ्यायचा आपलं पुण्य जमा करण्यासाठी। तो बाबा म्हणता ये खेल है, खेल को खेल की तरह से लो और खेल का आनंद लो, खेल से भी कमाई कर लो। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। रडले म्हणजे गमावलं, रडले म्हणजे एक तर डोळ्यांचं रडणं आणि एक मनाचं रडणं, दोन्ही रडणे म्हणजे दुःखी व्हायचं आतमधून। बाबा म्हणते सब समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो जो जमा होना है वो नहीं होगा, साथ में नहीं लेकर जा पाएंगे और यहाँ पर ही पिछला चुकतू करते करते और फिर नई कमजोरी आते आते पुण्य का खाता जमा करना रह जाएगा। तो जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं, यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। सतयुग में तो रोने का सवाल ही नहीं है, लेकिन यहाँ बाप है हमारे साथ में, भगवान सर्वशक्तिवान हमारे साथ में है और वो कह रहा है वो हमारे साथ में है, वो हमारे सपोर्ट में है, तो हमें रोना नहीं है। जो भी होगा हर बात में कल्याण है, पक्का करून घ्यायचं। संगम युग में जो भी होने वाला है उस बात में कल्याण है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, सतयुग में रोना नहीं है, संगम युग में रोना नहीं है, द्वापर कलयुग में तुम रोते हो क्योंकि मैं नहीं हूं और ज्ञान भी नहीं है। सतयुगी कभी रोते नहीं है, सतयुगी कभी रोते नहीं है। तो सतयुग में रहने वाले भी रोते नहीं और हम सतयुगी आत्माएं हैं, हम सतयुगी आत्माएं, हमें समझ मिली है तो सतयुगी कभी रोते नहीं है। भगवान के महावाक्य है, तुम सतयुगी आत्माएं हो और सतयुगी कभी रोते नहीं है। हम कभी परेशान नहीं होंगे, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। पिछाड़ी में तो किसी को रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। रडणं तर बाबा म्हणता ऑटोमेटिक बंद होणार है नंतर शेवटी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। एकदम अचानक भूकंप आला, 1 सेकंदात सगळं संपलं, बॉम्ब टाकला सगळं संपलं 1 सेकंदात। तो बाबा म्हणते कौन किसके लिए रोएगा फिर? म्हणजे रडायची बाबा म्हणताय, नंतरही रडायचं नहीं, आतापासूनच रडणं बंद करा। बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। जब हम विकारी थे, बाबा म्हणता है मैं तुम्हारे द्वारा ही इस विकारी दुनिया को खत्म करता हूं, रावण की जंजीरों से छुड़ा देता हूं और सच्चा राम राज्य, शिव की दुनिया स्थापन हो जाती है। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो एविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। ज्या गोष्टीमुळे तुमचा काही फायदा नाही, जमा नहीं होणारे काही, बाबा म्हणते उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। त्या गोष्टीतून आपण काही सेवा करू शकणार नाहीये, आतमध्ये दुःखीच होणार आहे। बाबा म्हणते कान बंद कर लो, सुनो ही नहीं ऐसी बातें। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना या मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हरेक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हरेक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हाजुर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। बाबा म्हणताय, तुम्हाला असं वाटतं की सगळ्यांनी तुम्हाला साथ द्यावी, सहयोग द्यावा, तर बाबा म्हणताय ऑर्डर चलाना बंद करो, आदेश देणं बंद करा। काय करा, तुम्ही आपल्या कर्मेंद्रियांना ऑर्डर मध्ये ठेवा। आपले जे कर्मेंद्रिय आहे, जे शरीराचे जे कर्मेंद्रिय ते आणि मन बुद्धी संस्कार यांना कंट्रोल मध्ये ठेवा, म्हणजे स्वतःचा राजा बना। तर मग तुम्हाला सगळे सहयोग देतील। तुम्ही स्वतःवर राज्य करा, सगळे तुमचे सहयोगी साथी बनतील, तुम्हाला साथ देतील। कारण तुम्हीच राजाच्या स्थितीमध्ये नाही, तुम्ही विकारांच्या स्थितीमध्ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तर दुसरे साथ देऊ शकत नाही। जर दुसऱ्यांची साथ पाहिजे, सहयोग पाहिजे, तर आपल्याला स्वतःचा राजा बनून राहायचं, म्हणजे सतो प्रधान स्थितीमध्ये राहायचे, कर्मेंद्रियांना कंट्रोलमध्ये ठेवायचे, मन बुद्धीवरती नियंत्रण ठेवायचे। तर राजा जर आपण बनलो स्वतःचे, तर बाबा म्हणताय वो सामने से आपको ऑफर करेंगे, आपको सहयोग देंगे, आपका साथ देंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। कोणाकडे काहीच नाही आणि तो म्हणतो मला काहीच नको, तर ती काही वैराग्य वृत्ती नाही। जे आहे सगळं काही आहे, साधन संपत्ती आहे, सगळं काही आहे, पण त्याच्यामध्ये बुद्धी अटकत नाही, फसत नाही, तर ती खरी वैराग्य वृत्ति है। तो ऐसी वैराग्य वृत्ति वाले ही फिर शहंशाह बनते है या नहीं है, लेकिन किसी वस्तु व्यक्ति वैभव से हम जुड़े हुए नहीं है, लगाव में फंसे हुए नहीं है, तो हम वैरागी है और वैरागी ही दुनिया के बादशाह बनने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।